विश्वास क्या है? विश्वास वो है जिन चीजों को हमने देखा नहीं। क्या नहीं है? जो चीज को देखा नहीं उस विषयों में विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर अद्भुत कामों को करने जा रहा है। हालेलुया। इस संसार में जो चर्च में नहीं आते हैं अधर्मी लोग विश्वास करते हैं कि देख के विश्वास करते हैं, हाँ ये फूल है बोल के देख के विश्वास करते हैं। लेकिन धार्मिक लोग जो चर्च में आते हैं वो लोग यहां पर फूल दिख रहा नहीं है, ये विश्वास करना चाहिए कि यहां पर फूलों से भरा हुआ गुलदस्ता के समान है। विश्वास वो चीज है। जब आप चर्च में आते हो तो विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कोई फोटोओं में, मूर्तियों में, कोई क्रूस में नहीं रहता। वो जीवित परमेश्वर है। वो चलता है, वो फिरता है, वो आज हमारे बीच में है। परमेश्वर के नाम की मानते की विश्वास करना है। परमेश्वर के नाम की मानते की विश्वास के द्वारा अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना करना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। विश्वास के साथ ये कहना है कि मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करेगा वो के विश्वास करना चाहिए। कई लोग जो है देखकर विश्वास करते हैं। सिस्टर यहां पर कलर लगा है ऐसे बोलते, इधर मत बैठो बोलते हो, अरे कलर लगाया है। परमेश्वर के नाम के मानते कि जब तक छुएगा नहीं तब तक देखेगा नहीं, विश्वास नहीं करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह चमत्कार नहीं करेगा तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि ये चमत्कार करेगा तो ही हम नमस्कार ठोकेंगे यीशु मसीह को। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मानते कि विश्वास आपका जीवन में करने के लिए परमेश्वर एक बार चमत्कार करता है, एक बार चिन्ह चमत्कार करता है ताकि आप विश्वास करें। आप बार बार यही कहोगे मैं देखकर विश्वास करूंगा, मैं देखकर विश्वास करूंगा, वो मूर्खत्व की बात है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि यीशु मसीह और 12 शिष्य लोग चलने के समय में यीशु ने कहा कि मैं क्रूस पर मरने जा रहा हूं और मैं मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा? पुनरुत्थान हो जाऊंगा। और परमेश्वर के नाम के मानेंगे यीशु मसीह का समय आ गया और लोग पकड़े और यीशु मसीह के हाथों में पैरों में कीले मारकर क्रूस पर चढ़ा दिया। और यीशु मसीह के नाम के मानेंगे यीशु मसीह 7 शब्दों को बोलकर क्रूस पर मर गया। मरने के बाद में तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जीवित हो गया। और यीशु मसीह के नाम की बात है कि इस्करियोत यहूदा मर गया। इस्करियोत यहूदा फांसी लेकर मर गया जिसने यीशु को पकड़वाया था। बचा हुआ 11 शिष्य लोग। 11 शिष्यों में से एक शिष्य बाहर घूम रहा है, बाकी के 10 शिष्य लोग उस घर में रहकर प्रार्थना करते हुए रो रहे हैं और सोच रहे हैं आगे हम क्या करें। उस समय में प्रभु यीशु मसीह वहां पर उतर कर आया और यीशु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले। और यीशु मसीह के नाम की बात है कि शिष्य लोग देखकर यह वचन याद आया कि यीशु ने कहा कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। वो बात याद आकर यीशु मसीह को जीवित देखकर प्रभु के समय में 10 शिष्य लोग आनंदित हो गए, प्रभु की महिमा करने लगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। यीशु ने उनका और विश्वास बढ़ाने के लिए यीशु ने वहां पर मछलियां खाई।
क्यों खाई? कि भूत लोग मछलियां नहीं खाते। खाते क्या? भूत लोग नहीं खाते हैं। यीशु ने उन्हें बताया कि मैं जीवित हो गया वो के दिखाया, और मच्छी खाकर ये दिखाया कि मैं पूर्ति से जीवित हो गया हूं। हालेलुया। 10 शिष्य लोग आनंद मनाने लगे और यीशु मसीह चले गए। और उतने थोड़े देर के बाद में कौन आ रहा है? थोमा भाई सब आ रहे। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम के मानते कि सभी 10 शिष्य लोग बोल रहे कि थोमा थोमा तू कहां पर गया था? यीशु मसीह आया यहां पर, यीशु मसीह यहां पर आ गया है। यीशु मसीह जीवित हो गया है, जिंदा परमेश्वर है। क्या है? यीशु मसीह जिंदा हो गया है, जिंदा परमेश्वर है। थोमा क्या बोला मालूम है? हालेलुया। थोमा कहने लगा जब तक, कब तक? जब तक मैं यीशु के हाथों में जो किला मारा है उसमें उंगली नहीं डालू। किधर डालना चाहते बोलते? उंगली। अरे बोलिए। जिन हाथों में यीशु मसीह का किला मारा गया, उन हाथों में उन किला का जो छेद है उसमें उंगली डालना चाहते बोलते हैं। उंगली डालेगा, जब तक मैं उंगली डालेगा। उसके बाद में जहां पर यीशु मसीह का पेट में भाला घुसाया गया, उस जगह में मैं हाथ नहीं डालू तब तक विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु वहां पर कुछ 8 दिन के पश्चात वहां पर यीशु मसीह वापस आ गया और शिष्य लोग और थोमा भी वहां पर था। और यीशु मसीह आकर कहने लगा तुम्हें शांति मिले। और यीशु मसीह के नाम की मानते कि यीशु ने थोमा से कहा कि थोमा थोमा देख, मेरे हाथ के छेद में उंगली डाल, मेरे पंजर में डाल, हाथ डाल वो के बोलने लगा यीशु मसीह। तभी थोमा कहने लगा हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने कहा कि तूने देखकर, 28 वचन पढ़ेंगे, तूने देखकर 29 वचन, तूने देखकर विश्वास किया है। हाँ, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने थोमा से कहा तूने मुझे देखा है, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? इसलिए विश्वास करता है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मानते हुए ताली बजाएंगे। हम सभी लोग क्या है? बिना देखे विश्वास किए। यीशु मसीह हमारे बीच में चल रहा है बोल के हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह इम्मानुएल बनकर हमारे साथ साथ और सुख में और दुख में, अरे बीमारी में, अरे चंगाई में, अरे धन संपत्ति में, अरे गरीबी में और परिस्थितियों में यीशु हमारे साथ है। वो के विश्वास करने वाले लोग धन्य लोग हैं। हालेलुया। वचन में कहते कि एक जन्म दिया हुआ एक मां तुझे भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। यीशु ने कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। वो परमेश्वर के नाम की बात है कि यीशु हमारे साथ साथ चलता है। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके साथ साथ चलता है। हालेलुया। आपके जीवन के हर परिस्थितियों में और स्तुतियों में परमेश्वर के नाम की बात है कि विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। विश्वास करना चाहिए। जहां पर आप घुटना टेकोगे वहां पर परमेश्वर आपके सामने है। चाहे आप रोड में होकर प्रार्थना कर रहे हैं, जंगल में होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप घर में होकर प्रार्थना कर रहे हैं, या प्लेन में रहने समय में प्रार्थना कर रहे हैं, या बस में होकर प्रार्थना कर रहे हैं, ये विश्वास कीजिए कि यीशु आपके साथ है। हालेलुया। विश्वास करना चाहिए, ऐसा मजबूत विश्वास करना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। बोके नंबर 2, संकट कितने भी संकट आने दो, कितने भी समस्या क्यों ना हो, मेरा प्रभु यीशु मसीह
इस संकट से मुझे छुड़ाएगा, इस समस्याओं से मुझे छुड़ाएगा, इस बीमारी से मुझे छुड़ाएगा, इस कर्जा से छुड़ाएगा, इस निंदाओं से छुड़ाएगा, इस विपत्तियों से छुड़ाएगा। विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, विश्वास करना चाहिए। छोटे से झोपड़े में है, विश्वास करना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे अच्छा सच्चा घर देगा, खुद का घर। हालेलुया, झोपड़े में रहने वाले लोग विश्वास करना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे बिल्डिंग में अच्छा सच्चा घर देगा, वो के विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, विश्वास करना चाहिए कि मेरा परमेश्वर एक दिन मुझे भी खुद का घर बिल्डिंग में देगा। मेरा परमेश्वर मुझे हाउसिंग बोर्ड में एक अच्छा खुद का घर देगा। मेरा परमेश्वर अच्छा सच्चा छाव में घर देगा। जिस एरिया में मैं बाड़ूत्री में है, उस एरिया में मेरा परमेश्वर खुद का घर देगा, वो के विश्वास करना चाहिए। जब तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। विश्वास करना चाहिए, मजबूत विश्वास करना चाहिए। मेरा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमशाली परमेश्वर है। तुम जो मांगोगे वो परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। परमेश्वर के नाम की मांगते कि यीशु ने कहा कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तुम जो कुछ प्रार्थनाओं में मांगोगे, जो कुछ प्रार्थनाओं में मांगोगे, जो कुछ आप चर्च में आकर प्रार्थनाओं में मांगोगे, प्रभु आपको दे दिया, वो के विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको दे दिया, वो के विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के नाम के मानते कि प्रभु के सुनो में आपके पास घर में अभी राशन नहीं है। हालेलुया, विश्वास करना चाहिए कि आप घर में जाने से पहले परमेश्वर ने राशन रखा है उधर। आप जैसे जाओगे आपके दरवाजे में राशन है, वो के विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है बोल के। हालेलुया, विश्वास के साथ घर बनाने के लिए लेना चाहिए कि मेरा परमेश्वर धन प्रबंध करे, वो के विश्वास के साथ घर बनाने के लिए लेना चाहिए। देखो, परमेश्वर धन को प्रबंध करेगा और तुम घर बनाओगे। हालेलुया, मजबूत विश्वास। ये चर्च बनाने के समय में कई जगहों में हम लोग, मैं विश्वास के साथ में 20,000 का चेक देता था, जाओ ये तारीख को डालना। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, ये तारीख को डालो के डेट लिख के देता था। चेक बाउंस हो गए तो 20,000 का 40,000 देगा, टेंशन मत लेने का। हालेलुया, हालेलुया। बैंक में 1,000 रुपए छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है, लेकिन विश्वास कितना है कि मेरा परमेश्वर देगा, अद्भुत काम वो करेगा। वो के विश्वास के साथ आ जाता था बोल के, और प्रभु के सामने प्रार्थना करने समय में प्रभु धन का प्रबंध करता था और वो पैसा लेके जाके बैंक में जमा करता था। उनका चेक पास होता था। जैसे पास होता था, फादर आपने बराबर बोला, आपका चेक पास हो गया, आपको 20,000 का 40,000 का माल देगा हम लोग। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मानते कि नेरल में भी परमेश्वर के नाम के मानते कि जब चेक देता था, पास होता था, तो एक व्यक्ति जो रेती और पत्थरों को देता था, ईंटों को देता था, 1 लाख रुपए का कर्जा, 1 लाख रुपए का माल में डाल दिया। हालेलुया, डरो मत, आपको चेक दिया जाएगा 1 लाख का। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। मेरा भरोसा मनुष्यों पर नहीं, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, जब उसको 1 लाख चेक बना के दे दिया, विश्वास के साथ प्रार्थना करने में बैठेगा तो परमेश्वर ही प्रबंध कर दिया। हालेलुया, और उसका 1 लाख चेक पास होने के बाद में और विश्वास करने लगा, ये व्यक्ति जो बोलता वो करके दिखा था। हालेलुया, मेरा प्रिय परमेश्वर के नाम की मानते कि हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हम सभी बड़ा महान
शक्तिशाली परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में कहता है कि केवल विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। मार्कुस का लिखा हुआ उसका 9वां अध्याय 23 वचन में कहता कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। परमेश्वर के नाम की माता की विश्वास में मजबूत रहना चाहिए कि परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। छोटा मोटा विश्वास नहीं, बड़ा विश्वास रखना चाहिए। हम 2 एकड़ जमीन खरीदने के लिए गए। कितना एकड़? अरे जोर से बोलो। 2 एकड़ खरीदने गए। जिधर भी जाएगा, हाँ, हम लोग मस्त में टेबल में बैठते थे, पानी चाय पी के। हाँ, क्या रेट है? 1 एकड़ का 1 करोड़ है। 2 एकड़ का 2 करोड़ है। मैं बोलता था अच्छा बहुत महंगा नहीं वो आप जो रेट लगाए? 30 लाख दीजिए। क्या 30 लाख में? ऐसा कैसा हो सकता है? 30 लाख में मिलेगा नहीं। उठो चलो फटाफट। हालेलुया। मैंने कहा कि 30 लाख में 2 एकड़ जमीन मिलेगा। हालेलुया। विश्वास के साथ चलने लगे, घूमने लगे। मेरे साथ में 3 लोग बॉडीगार्ड लोग आते थे, अपने चर्च के मेंबर्स, लीडर्स लोग। हालेलुया। लीडर्स लोग मेरे साथ साथ चलते थे और मैं जिधर भी जाता था 30 लाख बोलता था। वो लोग 1 करोड़ 80 लाख 2 करोड़ ऐसे बोलता। तो 30 लाख में देंगे क्या आप? 2 जन बोला पास्टर आप गाली सुनोगे, हमको गाली सुनाएगा। तुम मार खाओगे, हमको भी मार के लाएगा। तो एक जन ने बोला पास्टर मेरे को भी ऐसा मन में लग रहा है प्रभु हमको 2 एकड़ 30 लाख में देगा। मैंने बोला कम से कम 3 में से 1 तो मेरे पार्टी में आ गया। अब वो 2 जन हो गया, हम 2 जन हो गए। हम बोल रहे 30 लाख में मिलेगा, वो बोल रहे नहीं 2 करोड़ में मिलेगा। चलो हालेलुया। एक दिन कार लेकर गए नेरल में और 2 एकड़ दिखाया गया। ओ चर्च का शेड डाला हुआ है, बंगला है, सब कुछ है। मैं बोले ये तो 4 करोड़ बोलेगा लगता है। बंजर जमीन कोई 2 करोड़ बोल रहे हैं, खाली जमीन है उसकी 2 करोड़ बोल रहे हैं। इसमें तो बनाया हुआ बंगला है, चर्च के लिए शेड है, पानी का इलेक्ट्रिक करंट है और पानी का बोरिंग है, सब कुछ है। मेरा जान धक धक बोलने समय में वो सेठ बोला, हम लोग बोला कितने में? लास्ट 30 लाख में देगा, 1 रुपया कम नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना बोला? मेरा मन आनंदित हो गया। और ये 2 जन जो था ना, ऐसा कैसा वैसा कैसा 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 भाषा कैसा, एक जन मेरे पास आके बोलता है पास्टर और थोड़ा कम करेंगे। मैं बोला कम के चक्कर में मत जा, 30 लाख में डन कर दो। हालेलुया। सटासट 1 लाख का चेक दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की, प्रभु के नाम के माते की 30 लाख अकाउंट में भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ अद्भुत कामों को परमेश्वर ने किया। हालेलुया। 2 एकड़ जमीन परमेश्वर ने नेरल में दिया, बनाया हुआ सब कुछ बनाया हुआ। हालेलुया। विश्वास करना चाहिए मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करेगा। हालेलुया। अद्भुत चमत्कार करेगा बोल के विश्वास के साथ चलना चाहिए। विश्वास के साथ हम परमेश्वर के नाम की मानेंगे। विश्वास के साथ चलना चाहिए कि मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। हो परमेश्वर के नाम की मानेंगे। जब तो विश्वास करेगा तब परमेश्वर तेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा। विश्वास नहीं करते हुए कितना भी तू प्रार्थना करेगा, तेरा प्रार्थना फुग्गा के जैसा है। फुग्गा धीरे 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 भुस्सो हो जाता है। इतना प्रार्थना किया, प्रभु कुछ नहीं करता। प्रभु सब कुछ कर सकता है। केवल क्या चाहिए?
क्या चाहिए? तुम्हारा धन संपत्ति नहीं मांगा, तुम्हारे जीवन में विश्वास चाहिए। हालेलुया। विश्वास अगर रहेगा, मेरा परमेश्वर वहां पर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को करने के लिए सामर्थ्यशाली है। वो परमेश्वर महान है। वो केवल कहता कि केवल विश्वास कर, मैं तेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की यीशु मसीह शिष्यों के साथ जाने के समय में एक व्यक्ति, सूबेदार व्यक्ति आकर यीशु से कहने लगा, प्रभु मेरा बेटी मर गई है, मैं मरने पर है, मरने में जा रही है, बहुत सीरियस से आप आके प्रार्थना करो। तो यीशु मसीह जा रहा है, उतने में कुछ लोग आकर बोल रहे हैं, ये याहीर तेरे बेटी मर गई है, अभी यीशु मसीह को वापस भेज दे। यीशु ने कहा कि विश्वास कर, केवल विश्वास कर, मैं अद्भुत काम करूंगा। हालेलुया। ओ परमेश्वर के नाम के माध्यम की कुछ तो धम में शब्द में बोके याहीर ने यीशु के साथ साथ चलने लगा। यीशु ने याहीर का बेटी जो मर गई थी, यीशु ने उसे हाथ लगाकर कहा, तलीता खुमी, परमेश्वर के नाम के माध्यम की हो जा। परमेश्वर के नाम के माध्यम की याहीर की बेटी उठकर जिंदा हो गई। उस गांव में लोग कहने लगे, देखो यीशु मसीह अद्भुत कामों करने वाला परमेश्वर। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मत्थाई के लिखा उसका 19वां अध्याय 26 वचन में कहता कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्यों के लिए नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ। पढ़ेंगे उस वचन को, मत्थाई के लिखा 19वां अध्याय 26 वचन। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने जेरूशलेम चर्च के लोगों की ओर देखकर कहने लगा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। अपने जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखिए कि परमेश्वर बहुत जल्द अद्भुत कामों करने जा रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपका मांगा हुआ प्रार्थना, आपका मांगा हुआ जरूरतें बहुत जल्दी पूरा करने जा रहा है। विश्वास करना चाहिए। मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। मनुष्यों की बातों को ध्यान ना लगाइए, बाइबल में क्या लिखा हुआ उस बात पर ध्यान दीजिए। यीशु ने कहा कि मनुष्यों के लिए नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन मेरा यीशु के लिए सब कुछ संभव है। असंभव को भी वो यीशु मसीह संभव करके दिखाने वाला परमेश्वर है। किस जगह में तुम असंभव को रखते हो? असंभव है वो कि जिस जगह में तुम हाथ लगाओगे, असंभव के जगह में तुम ये प्रार्थना करो, यीशु के नाम से प्रभु इस जगह में असंभव को दूर कर। मेरा विश्वास है यहां पर तू चमत्कार करेगा। हालेलुया। विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु हमारे पक्ष में है। हमारे साथ साथ चलने वाला वो परमेश्वर जिसने आकाश और धरती को बनाया हुआ, वो परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। केवल प्रार्थना कर, विश्वास कर, अद्भुत चमत्कारों को तो देखेगा। केवल विश्वास कर, प्रार्थना कर, प्रभु चमत्कार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस विषय के लिए तू प्रार्थना करेगा, उस विषयों के लिए तो विश्वास कर, तब परमेश्वर चमत्कार करेगा। चमत्कार करेगा, चमत्कार करेगा, अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। अद्भुत चमत्कार करेगा, अद्भुत चमत्कार करेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर पर विश्वास करोगे, वो प्रभु असंभव को भी संभव में बदल देगा।
हालेलुया। माता की असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव। विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करेंगे क्या? हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की आपको जो चाहिए प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए, मिल गया बोल के। हालेलुया, हालेलुया। तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर के नाम के माध्यम की अगले महीना दिसंबर महीने में चिन्ह चमत्कार को तुम देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार करेगा। परमेश्वर के नाम की माध्यम की आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों करेगा। परमेश्वर के नाम के माध्यम की अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी शाली परमेश्वर दिसंबर महीने में जन्म लिया है। हालेलुया। वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमशाली परमेश्वर दिसंबर महीने में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। विश्वास करने वाले लोग विश्वास करते हुए प्रभु के समय में ताली बजाते हुए धन्यवाद करेंगे कि प्रभु अद्भुत कामों को करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कल का सूर्य उदय तुम्हारे लिए एक नई आशीष को ललकारेगा। हालेलुया। दिसंबर महीने का हर दिन का सूर्य उदय के समय में एक ही कहो कि आज मेरा प्रार्थना का जवाब आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की रात के समय में प्रार्थना कीजिए। कल सुबह सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य उदय के समय में मेरा प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा है। आज मेरे जीवन में अद्भुत काम कर रहा है बोके विश्वास करते हुए प्रभु की महिमा कीजिए, धन्यवाद कीजिए। विश्वास करते हुए धन्यवाद करते रहोगे। देखो तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हारे सामने आकर सब कुछ चमत्कार तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। विश्वास रहना चाहिए। विश्वास नहीं रहेगा तो तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इब्रानी के लिए 11:6 में कहता कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। तुम विश्वास करोगे, तुम्हारा विश्वास को देखकर वो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हारा विश्वास के अनुसार, तुम्हारा विश्वास के अनुसार परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की अय्यूब जो है कठिनाइयां, परिस्थितियां, समस्याओं में रहने के समय में सर से लेकर पैर तक फोड़ियां 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 फोड़ी फोड़ी फोड़ी। हालेलुया। मटका का एक टुकड़ा लेकर कुजाते हुए प्रभु का स्तुति करते हुए धन्यवाद करते हुए इतना तकलीफ, इतना समस्या, करोड़पति में आके अय्यूब जो है सबसे बड़ा धनवान था। लोग उसके सामने झुकते थे, सारे लोग उसकी तारीफ करते थे, क्या धनवान है बोल के। सब कुछ बर्बाद हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। 10 बच्चे लोग मर गए, बंगला गिर गया, भेड़ बकरियां मर गए। ओ ऊंटों को शत्रुओं ने ऊंटों को लेकर चले गए। वो बड़ी विपत्ति आ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। रोडपति में आ गया। किधर आ गया? रोडपति में आकर फोड़ियों से भरा हुआ है। फिर भी 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कई दिनों से वो स्तुति करते जा रहा है, प्रभु तूने दिया, तूने ही ले लिया। मैं खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाऊंगा। मैं नंगा आया, नंगा ही चले जाऊंगा बोके ओ प्रभु का स्तुति कर रहा था। सभी मित्र लोग आकर निंदा करने लगे, शत्रु लोग आकर निंदा करने लगे, बीवी आकर भी निंदा अपमान कर छोड़ के चले गई। तकलीफ के समय में पति के साथ रहना चाहिए। मेरी बहनों,
अपने अपने पति के तकलीफ के समय में साथ रहो। उठ सुट के माँ बाप के घर में मत भागो। हालेलुया। अय्यूब का बीवी जो है खुशियों के समय में अय्यूब के साथ थी, और जब दुख आया, परेशानी आ गया, रोडपति हो गया, तभी वो सूट के सुटा के चले गई। किधर? अपने माँ बाप के घर में चले गई। परमेश्वर के नाम के मानते कि अच्छा बुद्धिमान स्त्री जो है और सुख में और दुख में अपने पति के साथ रहती है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मानते कि पत्नी चले जाने के बाद में भी अय्यूब कह रहा कि मेरे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करता हूं, मैं परमेश्वर आपकी स्तुति करता हूं। परमेश्वर, मेरा विश्वास है तू सब कुछ कर सकता है, मेरा विश्वास है तू मेरे जीवन में अद्भुत काम कर सकता है। हालेलुया। इतने समस्याओं में भी, इतने बीमारियों में भी, इतने कठिनाइयों में भी, इतने निंदाओं में भी वो विश्वास करने लगा, परमेश्वर मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। अय्यूब का लिखा उसका 42 उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि विश्वास के साथ में अय्यूब कहने लगा, हाँ मैं जानता हूं, हाँ मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। हे परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जब हमारे जीवन में समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है, बीमारी आती है, प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मैं जानता हूं, मैं जानती हूं तो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। थोड़ा तकलीफ आया क्या, चर्च छोड़ देते हैं। ओ मेरा काम छूट गया, मैं अभी क्या करूं, चर्च में आके चर्च छोड़ के चले जाते हैं। ओ मेरे को मेरे जीवन में इतना समस्या है, इतना तकलीफ है, उतना प्रॉब्लम से छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। किसी ने कहा कि मेरे माँ बाप चर्च में नहीं आते हैं, इसलिए मैं चर्च में नहीं आएगा। मेरे भाई बहन लोग चर्च में नहीं आते, मैं भी नहीं आएगा। आपका भाई आने दो या नहीं आने दो, आपको चर्च में आकर विश्वास के साथ चलना है। कभी कभी हम अकेला वन मैन शो होना पड़ता है। अय्यूब अकेला हो गया। हे परमेश्वर मैं जानता हूं तो सब कुछ करने में सामर्थ्यशाली है। आपका बीवी आपके साथ साथ नहीं चलती होगी। हालेलुया। आपके साथ साथ आपके माँ बाप चल रहे नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। जीवन में आपको अकेला ही आना पड़ेगा। हालेलुया। जीवन में आपको अकेला ही खड़ा होना चाहिए विश्वास के साथ कि मेरा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमशाली परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर अद्भुत कामों करेगा। हालेलुया। विश्वास करना चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जीवन में कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आ जाता है, हमारे परिवार के लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, हमारे माँ बाप हमें छोड़कर चले जाते हैं, हमारे सगे संबंधी लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, हमारे घर के लोग हमारे विरोध में बातें करते हैं। यीशु 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 बोल के चर्च में गया, क्या मिला? देख तू बीमार गिर गया, देख तेरा घर बिक गया, देख तू अभी बाड़ूत्री घर में आया, देख तू इतना तकलीफ में, देख इतना समस्या में है। समस्या आएगा, विपत्ति आएगा, उस विपत्तियों में भी क्या करना चाहिए? मेरा परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम करेगा। मेरा परमेश्वर मेरा मांगा हुआ जरूरतों को परमेश्वर निश्चय पूरा करेगा। वो की विश्वास के साथ आना चाहिए चर्च में, और संडे चर्च में आना चाहिए। कितना भी तकलीफ आया है, कितना भी निंदा आया है, कितना भी समस्या आया है, कितने बड़ा बीमारी आया है, विश्वास के साथ चर्च में आते रहना चाहिए, प्रभु की महिमा करते रहना चाहिए, प्रभु के मार्ग में चलते 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 जाना चाहिए। ये कहना चाहिए मेरा परमेश्वर मैं जानता हूं तो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मेरे बहनों
आपका पति कितना भी चिल्लाए, कितना भी मारे, कितने भी पीटे, कितना भी कुछ भी करे, कितने भी सगे संबंध लोग कुछ भी बोले, आपको हर समय जोश में आना है। परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। एक बहन अपना चर्च में सरोज सिस्टर के एक सिस्टर आती थी, उनको उनका पति इतना मारता था। राजूगंज नगर में रहती थी वो बहन। उस बहन को बच्चा नहीं था। परमेश्वर के नाम के माध्यम की हर संडे जब चर्च में आती थी, जैसे चर्च से जाने के बाद में उसको रोज हर संडे मारता था। जाएगा चर्च में? नहीं जाएगा। संडे आए तुरंत आने गए थे। हालेलुया। उस बहन के शादी हो गए, कई साल हो गए था। परमेश्वर के नाम की माध्यम की वो सिस्टर और उनका बहन शारदा, दोनों बहन लोग चर्च में आते गए। प्रभु ने ऐसा अद्भुत कामों किया कि परमेश्वर के नाम की माध्यम की उस बहन का गर्भ का फल खुल रहा नहीं था। प्रार्थना किया तो प्रार्थना गर्भ खुल गया, और परमेश्वर के नाम के माध्यम की उस बहन को गर्भ का फल ठहर गए। तो तभी वो उसका पति मारने को आएगा। तो जब से मैं चर्च में जा रही हूँ, प्रभु ने गर्भ का फल दिया है, संतान दिया है। ओके, उसने जब बोली तो परमेश्वर के नाम की बात की पति मारना छोड़ दिया। हालेलुया। विश्वास करने लगा सचमुच यीशु मसीह में कुछ तो शक्ति और सामर्थ्य है। कितना दवा गोली किया, कितने जगहों में गए, कितने पहाड़ चढ़ गए, कुछ नहीं हुआ। देखो मेरी बीवी जोश में गई, गर्भवती हो गई और अच्छा सच्चा लड़की हो गया। उस बच्चे का नाम शारोन बोल के नाम रखा गया। आज वो बच्चा स्कूल में जा रहा है, मस्त में पढ़ रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रही है। हालेलुया। आज हम लोग विश्वास के साथ चर्च में आना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात की जब मैं विश्वास करते हुए चर्च में जाने लगा, मेरे माँ, मेरे परिवार के लोग, मेरे सगे संबंधी लोग मेरे विरोध में थे, नहीं जाने का, लेकिन मैंने कहा कि मैं जाऊंगा। मेरा प्रभु मेरा जीवन को बदल दिया है। मेरा परमेश्वर महान है, मैं जाऊंगा। वो के विश्वास के साथ चलने लगा। मैं कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं जानता हूं तू सब कुछ मदद करेगा। हम जो कर्जों से मुक्त करेगा, हम जो समस्याओं से मुक्त करेगा। हमारा घर जो पत्रे घर है, उस घर को तू दीवार से डबल माला घर बना कर देगा। वो की विश्वास के साथ प्रार्थना करने लगा। सचमुच अच्छा काम मिला और हम लोग पत्रे घर को दीवार घर बनाए। तब मेरा माँ विश्वास करने लगी, मेरा बेटा किधर तो जा रहा है, जो परमेश्वर शक्तिशाली है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। सचमुच मेहनत से काम करने लगे, दिन रात, दिन में कंपनी में, रात में नाइट ड्यूटी करते थे। परमेश्वर के नाम के माते के संडे आए तो सब कुछ बंद, चर्च में जाने का। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर ने आशीष किया, उन्नति में लेकर आया, अच्छा सच्चा घर बनाया। प्रभु ने बोला छोड़ दे सब कामों को छोड़ दिया, सब कुछ बेच दिया, घर जमीन सब कुछ बेच के इस जगह खरीद कर प्रभु की महिमा कर रहे। हालेलुया। आज हम चर्च में आ रहे हैं, विश्वास करना है। तुम्हारे घर के लोगों को विश्वास नहीं है, लेकिन आपके अंदर इतना मजबूत विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन रहा है, मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करेगा। वो के विश्वास करना चाहिए। तब परमेश्वर के नाम के माध्यम की जब तुम अद्भुत कामों को देखोगे, तब तुम्हारे परिवार के लोगों को बोल सकते हैं, देखो हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, अद्भुत कामों करता है। तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे जो विरोध में बोलते हैं, उनका मुंह बंद हो जाएगा। हालेलुया। तुम विश्वास करोगे, कल का सूर्य उदय के समयों में दिसंबर 1 तारीख से लेकर दिसंबर 31 तारीख पहले तुम अद्भुत चमत्कार को तुम अपनी आंखों से तुम देखोगे। हालेलुया। तुम किस जगहों में समस्या में है, किस जगहों में प्रॉब्लम में है, किस जगहों में आंसुओं में है, किस जगहों के लिए तुम घंटों प्रार्थना किया है,
कई जगहों के लिए तुमने आंसू बहाया है, कई जगहों के लिए तुमने चैलेंजिंग प्रार्थनाओं में आकर प्रार्थना किया है, किन जगहों के लिए तुमने 21 दिन उपवास के साथ प्रार्थना किया है। अब प्रतिफल आने का समय आ गया है, वो दिसंबर महीने में समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। हिरमी के लिखा 29वां अध्याय 11 वचन में कहता कि वाणी है क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय जो करता हूं, कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वो आने की नहीं, वरन कुशल ही की है, वो कुशलता की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कभी पूरा करेगा? अंत में। आज कौन सा डेट है? 30 तारीख में, नवंबर महीने का लास्ट तारीख। अगले महीने कौन सा है? साल का पूरा, साल का आखिरी महीना है, अंत महीना है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। अंत में, इसका मतलब है कि अंत में, अंत आ गए, दिसंबर महीना। हालेलुया। दिसंबर महीना जो है आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माते की ये दिसंबर महीना, हालेलुया, महिमा का महीना है। परमेश्वर के नाम के माते की अनेक लोगों का प्रार्थना का जवाब आने वाला है। अनेक लोगों के जीवन में अद्भुत कामों को होने वाला है। अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को परमेश्वर ये दिसंबर महीने में करने जा रहा है। यदि तो विश्वास करेगा तो परमेश्वर का महिमा को देखेगा। हालेलुया। क्या कोई है तुम्हारा पैसा लेके भाग गया? हालेलुया। फोन करेगा तो भी उठा रहा नहीं है। दिसंबर महीने में परमेश्वर उसको जीवन को तुतल उलट पुलट कर देगा। वो खुद लेकर आकर आपके पैसा आपको दे देगा। हालेलुया। आपको ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं है, वो ढूंढ कर आएगा, क्योंकि परमेश्वर आपका धन को लौटा कर लेकर आएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। ये दिसंबर महीना डबल आशीष का समय है। इसके लिए परमेश्वर के नाम के माता के विश्वास में रहिए। हालेलुया। अद्भुत कामों को करने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। यहोशुआ इस्राएलियों से कहा कि कल का दिन, कल परमेश्वर अद्भुत कामों करने जा रहा है। इसलिए आज अपने अपने पापों को शुद्ध कीजिए, अपने अपने अविश्वास को निकाल दो, विश्वास के साथ ओ पवित्रता के साथ रहो। कल जो है परमेश्वर अद्भुत कामों को करने जा रहा है। हालेलुया। जिस तरह वो यहोशुआ कहने लगा, ये यहोशुआ इस जनरेशन से कहता कि हालेलुया, इस जोशुआ का जनरेशन के विषय में कहता कि अपने आप को आज शुद्ध करो, क्योंकि आने वाला अगला महीना दिसंबर महीने में तुम अपनी आंखों से चिन्ह चमत्कारों को देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की परमेश्वर महान है। ये दिसंबर महीने में अनेक लोगों के जीवन में आशीष का डायमंड मिलने वाला है। हालेलुया। कीमती आशीष मिलने वाला है। डायमंड बोल तो कीमती हीरा। हालेलुया। तो दिसंबर महीने में आपको कुछ तो कीमती आशीष मिलने जा रहा है। जितना विश्वास करोगे उतना मूल्यवान आशीष आपका गोद में डाल दिया जाएगा। हाँ, ऐसे कैसा हो गया? विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तुम्हारे मांगने से बढ़कर, सोचने से बढ़कर अद्भुत परमेश्वर वो कार्य करके तुम्हारे गोद में वो प्रतिफल डाल देगा। हालेलुया। दिसंबर महीने में डेविल स्पिरिट को परमेश्वर भगाएगा। दिसंबर महीने में डेविल शैतान की शक्तियों को परमेश्वर भगाएगा। आपके जीवन से, आपके कामों से, आपके परिवार से, आपके बिजनेस से, अनेक जगहों से भगाएगा। जब शैतान भागेगा
तो परमेश्वर के नाम के माध्यम की वहां पर अद्भुत कामों को होना प्रारंभ हो जाएगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की दिसंबर महीना दया का महीना रहेगा। दिसंबर महीना परमेश्वर के दूतों का समय रहेगा। परमेश्वर के दूत लोग आएंगे और आपके जीवन में उन आशीषों को लेकर आकर आपके गोद में डाल देंगे। हालेलुया। दिसंबर महीने में जैसा यीशु ने जन्म लिया वैसा तुम्हारे आशाओं का हर कार्य जन्म होने दे। हर एक आशाएं जन्म होने दे। हर एक आशाएं जन्म होने दे। तुमने जो कुछ प्रार्थना किया है वो सब कुछ जन्म होने दे। हालेलुया। विश्वास करोगे तो परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दिसंबर महीना जीत का महीना है। हालेलुया। कौन सा महीना है? जीत का महीना। जीत। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की तुम्हारे जीवन में ये दिसंबर महीना जीत को ललकारेगा। इसके लिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की अपने आप को तैयार में रहो। हालेलुया। क्या करना चाहिए? अपने आप को तैयार करना चाहिए। विश्वास के साथ ओ चलना चाहिए। ओ भक्ति पूर्वक चलना चाहिए। प्रार्थना पूर्वक चलना चाहिए। पवित्रता पूर्वक पवित्रता में चलते रहना चाहिए। हर संडे चर्च में आते रहना चाहिए। प्रभु की महिमाओं की अद्भुत कामों को कुछ तो होने जा रहा है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो कुछ तो चमत्कार होने जा रहा है। कुछ तो चमत्कार होने जा रहा है। कुछ तो अद्भुत काम होने जा रहा है। कुछ तो चमत्कार होने जा रहा है। कुछ आवाज नहीं है तुम्हें? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ तो चमत्कार होने जा रहा है। वो के बोलिए, हे मेरे मन, कुछ तो चमत्कार होने जा रहा है। कुछ तो चमत्कार होने जा रहा है। हे मेरे मन, प्रभु चमत्कार करने जा रहा है। चमत्कार करने जा रहा है। चमत्कार करने रोज बोलिए। हर रोज 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जब तक कुछ नहीं होता है तब तक बोलते रहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या जाने कल कुछ लोगों का जवाब आने जा रहा है। हालेलुया। कई लोग परमानेंट होने जा रहे हैं दिसंबर महीने में। दिसंबर महीने में परमानेंट होने जा रहे हो तुम। हालेलुया। विश्वास करो। परमेश्वर के नाम के माध्यम की हमने प्रार्थना का बीज बोया है। हालेलुया। उपवास का बीज बोया है। ओ परमेश्वर के नाम के माध्यम की चैलेंजिंग का प्रार्थना का बीज बोया है। अब दिसंबर महीने में फसल निकलेगा। क्या निकलेगा? हालेलुया। क्या निकलेगा? फसल का महीना है। हालेलुया। किसान लोग बीज बोते हैं और उसके बाद में रास्ता देखते हैं और कहते हैं कि फसल आने का समय आ गया है। हालेलुया। दिसंबर महीने में फसल ऐसा लहराएंगे और परमेश्वर के नाम के माध्यम की तुमने जो कुछ प्रार्थना किया है वो प्रार्थना का जवाब तुम अपनी आंखों से तुम देखोगे। मैंने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर यीशु ने मेरा प्रार्थना सुन का जवाब दिया है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, चमत्कार होने जा रहा है दिसंबर महीने में। हालेलुया। ओ परमेश्वर के नाम के माध्यम की मैं तो कल से जोश में था। कब से? जब से ये वचन दिया परमेश्वर ने मुझे जोश आ गया। कुछ होने वाला है दिसंबर महीने में। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। ओ परमेश्वर के नाम के माध्यम की जब मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था, ओ प्रार्थना 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 प्रार्थना। हालेलुया। ओ परमेश्वर के नाम के माध्यम की 4 घंटा प्रार्थना करते करते रहने टाइम में परमेश्वर अच्छा जवाब दिया। कुछ तो होने जा रहा है दिसंबर महीने में। हालेलुया। मैंने नाचने लगा, प्रभु की महिमा करने लगा, क्योंकि दिसंबर महीने में कुछ तो होने वाला है। आमीन। कुछ तो होने वाला है। हालेलुया। जवाब आने जा रहा है।
परमेश्वर अद्भुत कामों करने जा रहा है। हालेलुया। कई लोग दिसंबर महीने में बारूत्री घर से खुद का घर में जा रहे हैं। हालेलुया। कई लोग टेम्पररी से परमानेंट होने जा रहे हैं। हालेलुया। कई लोग जो है घर को धारण करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माता की दिसंबर महीना मामूली महीना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कभी करेगा बोलते हैं अंत में। अंत में। साल का अंत महीना है, लास्ट महीना है। हालेलुया। लास्ट महीने में परमेश्वर अद्भुत कामों करने जा रहा है। इसके लिए बाट जो देर हो, अद्भुत काम होने वाला है, अद्भुत काम होने वाला है, अद्भुत काम होने वाला है। हालेलुया। असंभव कार्य संभव होने जा रहा है। जो विश्वास करेंगे उन्हीं के लिए वो काम होगा। आप विश्वास करने वालों के लिए नहीं, यीशु मसीह के नाम की माता जी विश्वास करोगे तो महिमा को तुम देखोगे। यीशु ने मरियम से कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इसलिए अय्यूब ने सीना ठोक के लगा, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। रोज सुबह तुम्हारे यही प्रार्थना रहना चाहिए, मेरा परमेश्वर मैं जानता हूं तू सब कुछ करने जा रहा है। परमेश्वर मैं जानता हूं तू सब कुछ करने जा रहा है। मैं जानती हूं तू सब कुछ करने जा रहा है। वो के विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू अद्भुत काम करने जा रहा है। प्रभु मैं विश्वास करती हूं तो अद्भुत कामों करने जा रहा है। अगर तुम ऐसा प्रार्थना करते रहोगे, विश्वास करते रहोगे, देखो तुम्हारा जीवन में वो फसलें आएंगे और तुम अपनी आंखों से परमेश्वर की महिमा को तुम देखोगे। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। अगर तुम विश्वास करते हो तो विश्वास के साथ खड़ा रहो। विश्वास थोड़ा भी ऐसे हिलने का नहीं। हालेलुया। और उस पड़ोस में हालेलुया। और उस पड़ोस के लोग बोलेंगे अरे ऐसा कैसा वैसा कैसा, हट। हम खड़ा रहेंगे, विश्वास में खड़ा रहेंगे। हालेलुया। मनुष्य चाहे बदल जाए लेकिन मेरा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। वो युगानुयुग एक समान परमेश्वर है।